भाई शुरू कर रहे हैं हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इसको देखते हैं कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है भाई, देखो आपने लास्ट प्रीवियस चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल। भाई इब्राहिम पढ़ा था नहीं? उस पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्या था वहाँ पे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था हमारा दो तरीके से। भाई आपका दो तरीके से, एक क्या था अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्लासिफिकेशन में कितनी चीज़ें आई थी। एक आया था बेटा मोनोमियल, मुझे यहीं तक आना है वापसी, ज़रा सा पीछे का दे रहे हैं हल्का सा। मोनोमियल एक आया था मेरे पास, क्या बाइनोमियल। दूसरा क्या आया था ट्राइनोमियल। अकॉर्डिंग टू क्या पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग नंबर ऑफ द टर्म्स। ठीक है, एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन वाले को, बहुत शानदार है। इसका हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, वैसे हम वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बेटा क्वाड्रीनोमियल, और इसकी अगर बात आ जाए तो वो है सिर्फ पॉलीनोमियल। ठीक है भाई, अच्छा सारे ही पॉलिनोमियल है लेकिन अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म्स है तो, तीन टर्म्स है तो, और चार है तो, और चार से ज़्यादा है तो सारे पॉलिनोमियल जाएंगे। इसका क्लासिफिकेशन हमने और किया था अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ वेरिएबल। अच्छा वेरिएबल की जो डिग्री होती है बेटा वही तो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। भाई पूरा पॉलिनोमियल मिलेगा, फॉर एग्जांपल से मान लो x² + x + 1, कुछ भी ले लिया मैंने, ऐसे पॉलिनोमियल बना लिया। इसमें x तीन जगह लिखा हुआ है, क्या दो जगह है? तीन जगह है। 1 के साथ भी x लिखा हुआ है, x की पावर कितनी है? 0। मिनिमम डिग्री कितनी है भाई? यहाँ पर मिनिमम डिग्री कितनी है x की पावर 0, मतलब डिग्री 0 भी आ रही है। ठीक है, यहाँ डिग्री कितनी है? यहाँ डिग्री कितनी है? तो मैक्सिमम कौन सी है? मैक्सिमम 2 आ रही। मैं इसी को पढ़ने वाला हूँ, जिसकी डिग्री मैक्सिमम 2 हो उसका हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन देखेंगे यार अभी आगे, जरा सब इधर आ जाएं। अच्छा अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द वेरिएबल में आपने बोला पहले क्या था हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे था नहीं। तीसरा क्या था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा क्या था? बाय क्वाड्रेटिक। ये सब आप पढ़ चुके हैं, आपको रिवीजन भी है। अब मैं ज़रा इस पे ध्यान देने वाला हूँ। मतलब ऐसा कोई पॉलिनोमियल मैं उठा रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा है, जिसकी डिग्री कितनी है बेटा? 2। उसको मैंने उठा लिया, बाहर निकाला, वो कुछ ऐसा आया x² + bx + c। ये क्या है मेरे पास? दिस इज द ओनली पॉलिनोमियल विच इज हैविंग द डिग्री मैक्सिमम एज इक्वल टू कितना बेटा बोलो? ये मैक्सिमम डिग्री कितनी आ गई यहाँ पे? 2 आ गई। इसको मैं क्या बोलूँगा? अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द वेरिएबल इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक। लेकिन अब ये इक्वेशन बनानी है। व्हाट इज एन इक्वेशन? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? एक्सप्रेशन बिकम्स एन इक्वेशन इफ इट इज ऑफ टू साइडेड। भाई दो साइडेड एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? समझ में आ रही बात? LHS भी और भाई इक्वेशन का मेन मतलब क्या है? भाई मेन मतलब इसका ये है कि LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। भाई क्वाड्रेटिक का मतलब समझ गए और इक्वेशन का मतलब भी समझ गए। तो एक काम करते हैं, इक्वल टू 0। अब क्या बन गया बेटा ये? हाँ, दिस इज कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है भाई, मैंने डायरेक्टली नहीं बताया ये, मैं पीछे से लेकर आया। मैंने आपसे बोला कि आपने पहले पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, उनकी कैटेगरीज हमने दो तरह से पढ़ी, अकॉर्डिंग नंबर ऑफ दी टर्म्स, दोबारा अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ दी वेरिएबल। डिग्री ऑफ दी वेरिएबल के क्लासिफिकेशन में एक आया था क्वाड्रेटिक, मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिनकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो बेटा? भाई यहाँ पे डिग्री कितनी थी? डिग्री मैक्सिमम 1 होगी लीनियर में, क्वाड्रेटिक में 2 होगी, क्यूबिक में 3 होगी, पॉलिनोमियल उसमें बाइक्वाड्रेटिक में 4 होगी, और 4 से ज़्यादा हो तो अगर ग्रेटर देन 4 हो तो उसका नाम क्या हम लेंगे? सिंपली पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कहा 4 से ज़्यादा टर्म वालों क्या बोलते हैं? यार सारे ही पॉलिनोमियल हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन आसानी के लिए, याद करने के लिए हमने कैटेगराइज कर दिया। डिग्री 1 तो लीनियर, 2 तो क्वाड्रेटिक एटसेट्रा। ठीक है, तो हमने इसको उठाया और आपसे बोला सर इसमें LHS था तो पॉलिनोमियल था, यानी एक्सप्रेशन था, और जैसे 0 आ गया RHS में तो इक्वेशन। सिंपल समझ में आ गई बात? व्हाट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x²? ठीक है, व्हाट इज b? कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज c? कांस्टेंट। अब ये सब आप बेसिक छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट इज अ नंबर और अ वेरिएबल अटैच्ड विद द वेरिएबल विच यू आर स्टडिंग, जो आप पढ़ना चाहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जांपल मैं लिखा हुआ x y z, छोटी क्लास में 8 में पढ़ा होगा एक्सप्रेशन, अलजेब्रा एक्सप्रेशन में। मैंने कहा व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x y z, तो आप बताओगे 1। अगर मैं इसमें पूछ, छोटी क्लास है 8 क्लास, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स वाई जेड, क्या बताओगे? पीछे क्या लगा हुआ है? मतलब वो नंबर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब 1 के साथ साथ वाई जेड भी बताने वाले हो। अरे बोलो यार, पढ़ा हुआ है ना, सिंपल है बहुत ज़्यादा। मैं बोलूँगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फॉर एग्जाम्पल वाई जेड एक्सेट्रा, ठीक है। तो कोफिशिएंट वो नंबर या वेरिएबल है जो मेरे वेरिएबल से, जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, उससे पहले लिखा हुआ है। तो हो सकता है भी यहाँ लिखा हो, तो वो कोफिशिएंट ऑफ क्या कहलाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? एक्स। तो ए बी डजेंट मैटर का आगे पीछे हो जाए, लेकिन जनरल फॉर्म क्या है? एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, एक एक्स वाली टर्म होगी, और एक एनसीईआरटी क्या कहता है आफ्ताब? ये कहता है C0 चलेगा। सुनो ध्यान से, नोट प्लीज, बस केस खत्म यार, इसके बाद तो सीधा क्वेश्चन करने में सॉल्व इंशाल्लाह, ठीक है भाई अहमद। नोट में ये ज़रा जहन में रखना कि C0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता। जब भी क्या रहेगी वो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ C becomes equal to 0 और may not becomes equal to, there is no change in the name of a equation। इक्वेशन का नेम में चेंज नहीं, इसका मतलब अभी भी क्या रहेगी बेटा? ये बहुत शानदार, पहली बात हो गई। दूसरी बात, एनसीईआरटी फिर बोलता है कि B0 भी चलेगा, मतलब B0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यार कुछ भी, मुझे क्या करना है? अभी नाम चेंज होगा, सब नाम चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? अच्छा, तीसरी बात वो कहता है ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं चलेगा। ए मैंने कहीं लिखा है 0 नहीं लिखा, इसका मतलब ये 0 नहीं लेना है। क्यों? देखो, इसका नाम भी क्या लेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ए इक्वल टू 0 होगा तो मैंने चौथा केस बना दिया, अलग से लिखना ज़रा। इफ ए बिकम्स इक्वल टू 0, अब चाहे बी और सी नॉन जीरो क्यों ना हो, अगर बी और सी नॉन जीरो भी हैं लेकिन ए 0 है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बन गई? जैसे बताया भी इसने, इब्राहिम ने, कि इट बिकम्स एन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी? पॉलिनोमियल भी कहते हो, क्योंकि हमने आरएचएस लिया हुआ यार। अब इक्वेशन तो इक्वेशन बनेगी। एग्जांपल देखो, जैसे मैं क्या कहा मैंने आपसे, यहीं पे समझ लो, अभी ताज़ा ताज़ा यहीं पे आपने कहा कि अगर मैं ले लूँ a इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये क्या होता है बेटा? जनरल के अकॉर्डिंगली कोफिशिएंट बिफोर एक्स स्क्वायर, तो क्या लगा दिया यहाँ पे मैंने? और 0 इंटू समथिंग, बेटा कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? x प्लस 1, और इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इक्वेशन के लिए, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब पता नहीं क्या क्या पढ़ा आपने, 8th क्लास में पढ़ा था LEOV, 9th में तो LETV, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और जैसे 10th में तो PLETV। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा यार, पहले पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन। जनरल फॉर्म क्या थी भाई? हम्माद बता रहा है, हम्माद बोल रहा है, तुम्हारी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। ये क्या होता है बेटा? ax प्लस b इज इक्वल टू 0। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? ओनली वन। x, a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, b इज अ, हमारे सॉल्यूशंस आर देयर। कितने सॉल्यूशन होते हैं इब्राहिम इसके? एक ही होता है। क्यों? डिग्री डिसाइड कर, यही आना है मुझे, यहीं पे वापसी आना है। किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री डिसाइड करती है उसके कितने रूट्स हैं, कितने सॉल्यूशन है, कितने उसके आंसर है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब एक होती है LETV। जनरल फॉर्म क्या है इसकी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू y, बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज लीनियर। लीनियर क्यों बोले? क्योंकि डिग्री x की भी 1, y की भी 1, यहाँ पे x की 1, तो x क्या लिखा है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। अब ये मेरे पास क्या है? LHS RHS, LHS RHS, तो इक्वेशन हो गई। लीनियर क्यों है? क्योंकि x की डिग्री 1, x की डिग्री 1, ये भी x की डिग्री 1, एक वेरिएबल की वजह से 1 वेरिएबल, 2 x और y की वजह से 2 वेरिएबल। बात समझ में आई? 10th में आए तो PLETV, इससे पीछे चैप्टर था शायद वो, इससे पीछे जो था उसमें क्या जनरल फॉर्म थी? आपने बोला सर उसमें था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो गई। एक और होती साथ में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन बेटा कितना बताया आपने? 1 सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन आते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन दोनों कितने आते हैं? आप सर केसेस पढ़ते हैं इसमें, हो सकता है दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो, यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन इज देयर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएं तो मेनी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन कोइंसाइड विद द अनदर लाइन। अगर दूसरी लाइन के साथ वो मैच करेगा, अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई, 0 नहीं बोलते हैं यार। ठीक है भाई, नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई, जैसे पढ़ा होगा वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा नहीं? फिर पढ़ा होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सॉल्यूशन। फिर पढ़ा होगा a1/e2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लाइन क्या थी? कोइंसिडेंट, ओवरलैपिंग लाइंस थी। बहरहाल ये भी इक्वेशंस हैं, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक। क्या पढ़ने वाले हैं? अभी सारा था पहले कंसेप्ट, फोकस कहाँ रहना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कितनी डिग्री है? 2। कितने आंसर होंगे? 2 आंसर होंगे। कितने सॉल्यूशन है?
दो आने वाले हैं। एक को मैं बेटा यहाँ पे x1 कह दूँ, एक को मैं x2 कह दूँ, या फिर अल्फा कह दूँ, या फिर जो आपको अच्छा लगे वो कहिए। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी हम्माद भाई कह रहा है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है भाई, एक्सपैंड करो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 6 माइनस का 6, 2x मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इधर बुलाएंगे तो 7 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू, चलो एनी हाउ आपने बोला सर a इज इक्वल टू 1 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू a 0 नहीं होना चाहिए। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, और बताओ क्या है क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है x - 2, थर्ड पार्ट बोलो बेटा क्या लिखा हुआ है, x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3। ठीक है भाई आफ्ताब, अब जरा क्या करें, बाइनोमियल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा बोलो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 1 इज -2। ठीक है भाई, इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, उसके बाद -x -3। भाई LHS में भी x स्क्वायर है, RHS में भी x स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा भाई। देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का x -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x - x 2x -3। इसको यहाँ बुला लो या उधर भेज दो, आपकी मर्जी, मैं उधर भेज रहा हूँ इसे। तो 2x + x कितना हो जाएगा, 3x बोलो, और ये उधर जाएगा -2 जाके प्लस हो जाएगा, कितना आ गया -1, क्योंकि -3 + 2 कितना होता है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x - 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कतई भी नहीं है। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल था कि भाई हम चेक करके बता सके कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सी इक्वेशन, अगर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को फॉलो कर दे तो वही क्वाड्रेटिक है, बाकी क्वाड्रेटिक नहीं। देखो क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या क्वाड्रेटिक है, नहीं है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे है ना, बोलो क्यों है भाई, x की पावर 2 इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ b। और अच्छा अब मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है x 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, क्या क्वाड्रेटिक है भाई, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0, तो मतलब ये टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। समझ में आई बात, नोट डाउन करो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है एनसीईआरटी, अब उसने वर्ड प्रॉब्लम दी भाई हमारा, ठीक है, वो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ला के छोड़ देंगे, सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उससे निकालेंगे 3 मेथड्स, एक फैक्टराइजेशन जिसको हम मिडिल ऑफ स्प्लिटिंग बोलते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक और होता है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, जो क्लास 11 12 में काम आएगा, लेकिन यहाँ पे डिलीटेड है, पढ़ा देंगे जब फ्री होंगे तो। देखो अभी क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। कितना है, बहुत शानदार। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट हम बात भाई बना लेते हैं पहले, मज़ेदार। ये हमारे पास क्या है, प्लॉट, इसका एरिया क्या दिया बेटा आपको, एरिया इज गिवन एज 5 to 8 मीटर, शानदार। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, कहाँ पे, PLETV में, जहाँ वर्ड प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, चलो करते हैं, क्वाड्रेटिक से करते हैं इसको। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice द, मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल लेंथ उसकी x है। अब यार लेंथ को x मानेंगे तो ब्रेथ में मुश्किल होगी, क्योंकि लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ दी हुई है, तो मान लो पहले लेट द ब्रेथ बी, हाँ क्योंकि तो बेटा लेंथ दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ, मैंने मान लिया लेट द ब्रेथ, ठीक है भाई, बी x मीटर्स, क्योंकि इसने बोला था लेंथ किस में, मीटर्स, तो ब्रेथ पे किस में होगी, अगर ब्रेथ हमारे पास x है तो लिख लो यार बेटा x, तो देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी यार, तो लेंथ विल बी इक्वल टू नाउ आफ्ताब 1 more than twice द ब्रेथ। देखो क्या बोला उसने, बोला है, दोबारा पढ़ रहा हूँ, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice द ब्रेथ। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ एक ज़्यादा है, कितना, उसके ब्रेथ से दुगना के। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। बोला है एल और बी मुझे अगर निकालना हो तो बताओ इक्वेशन क्या सेटअप होगी। देखो एरिया निकालते कैसे पता है, आपने बोला सर लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, बोलो लेंथ मालूम है, इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना है, बोलो 2x + 1 होल टाइम्स बी कितना है, इज इक्वल टू 5 to, बस जनरलाइज फॉर्म में ले आओ, आगे आंसर x इंटू 2x कितना आगे बेटा, 2x स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस का x इज इक्वल टू 5 to, अभी जनरल फॉर्म आगे क्या नहीं आई, कैसे, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू, बस यही आंसर छोड़ना है, यही आंसर छोड़ना है। क्यों, उसने बोला था सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अचीव करिए। अगला स्टेप क्या हमारा,
इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें, मतलब व्हाट इज़ द लेंथ, व्हाट इज़ द, यही पे बताते हैं। चलो शुरू कर देते हैं हम लोग। अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें, सॉल्यूशन का निकालने के हमारे पास बेटा मेथड कितने हैं? पहला मेथड है मेरे पास फैक्टराइजेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है भैया। चलो दूसरा मेथड क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। अच्छा दूसरा मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक, इसका दूसरा नाम क्या है? श्रीधराचार्यस रूल, है ना भाई, दिया भाई एडिशन वगैरह में देखेंगे आप तो। तीसरा रूल हमारे पास कौन सा, मेथड कौन सा है? वो है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, ठीक है भाई। सिलेबस पे फैक्टराइजेशन है, मतलब मिडिल स्प्लिटिंग है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेकिन ये डिलीटेड है कई साल से, ठीक है। मौका मिलेगा पढ़ा देंगे इंशाल्लाह, आपको काम आएगा 11th-12th में। अच्छा ये आपको इक्वेशन दी हुई थी भाई इब्राहिम, दी हुई है 2x² + x - 5 2d = 0, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ, x की वैल्यू बताओ, तो x आएगा तो 2x + 1 भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पहले किससे बेटा? फैक्टराइजेशन। कहता क्या है फैक्टराइजेशन? आ जाओ पहला मेथड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो उसमें करते क्या है पहले ज़रा समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी a² + bx + c = 0 की कोई भी इक्वेशन है, तो हमारे में हम करते क्या है, क्लास 8th में भी आपने सीखा है, 9th में भी आपने पढ़ा है। अब देख लेते हैं ज़रा सा, b के ऐसे दो फैक्टर्स करते हैं ताकि उसका मल्टीप्लाई a और c के, b के ऐसे दो फैक्टर्स करना है, ठीक है, जिनका मल्टीप्लिकेशन, जिनका किसके बराबर है बेटा? a और c के मल्टीप्लाई के बराबर। जिन फैक्टर्स का सम किसके बराबर बेटा? b विद साइन। मान लो फॉर एग्जांपल c के साथ में क्या लगा हुआ साइन माइनस, तो ac का साइन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, ठीक है। या c पॉजिटिव हो a नेगेटिव हो तो साइन फिर भी क्या हो जाएगा? ac का नेगेटिव, ठीक है भाई। b का साइन अगर नेगेटिव है तो सम कितना चाहिए? इस तरह आप देखेंगे। तो मतलब AC और B जो आप लेके अचीव कर रहे हैं 1 × 2 या 1 + 2 से, मतलब दो फैक्टर का सम B के बराबर, दो फैक्टर का मल्टीप्लाई AC के बराबर, वो लेंगे विद साइन, ठीक है भाई। कैसे करना है? मेरे पास इक्वेशन क्या आती है बेटा? 2x² + x - 5 2 8 = सबसे पहले क्या करते हैं? 2 5 2 8 को क्या करते हैं बेटा? बोलो क्या आएगा? 1056, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं क्या करूँगा इसके फैक्टर, यार 2 से कर लो दोबारा, वही आ जाएगा कितना? 5 2 8 आ गया, बहुत शानदार। दोबारा करा तो 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 4 = अरे सही कर रहे हैं यार, चेक करते रहो प्लीज़ हैं। 2 1 = 2, 2 3 = 2 2 = उसके बाद देन 2 6 = 12, 2 6 = 12, आगे 2 3 = 2 3 = उसके बाद देन 3 से 3 1 = 3 1 = उसके बाद देन 11 1 = जितने भी हमारे भाई फैक्टर्स आए हमारे पास, इन तमाम फैक्टर के ऐसे दो फैक्टर्स बनाओ जिसका सम क्या आ जाए? +1। क्या आ जाए बेटा? +1। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 35 - 34 कितना सम आएगा? 10 - 10 कितना आएगा? इस तरह दो फैक्टर्स। देखो भाई क्या बता रहे हैं, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16 2 = भाई इसको सबको मल्टीप्लाई कर तो आया एक बेटा फैक्टर 32 आ गया, और 3 11 = एक आ गया 33। इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि इनका सब्ट्रैक्शन +1 आ जाए। तो कैसे करेंगे? +33 - 32 यू गेट +1। ये कंडीशन पूरी हो गई सम वाली। एक और लानी है यार, ऑलरेडी जब यही फैक्टर्स हैं तो 33 को जब आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑब्वियस है कितना आएगा बेटा? समझ में आई बात? जितने भी दोनों आपने फैक्टर्स निकाले हैं, इन फैक्टर को किसके साथ लेंगे भाई इब्राहिम? x के साथ। मतलब 2x², एक बार 33 x, बोलो एक बार 32 माइनस का x - 5 2 8 = इसमें कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, x कॉमन है, बस x कॉमन लिया तो बेटा 2x + 33, डन है। अच्छा यहाँ का कॉमन है, बोलो यहाँ पे 16 कॉमन है, 16 माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 16 2 = 32, बोलो भाई माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो क्या बचेगा? 33। 16 33 कितना होता है? 5 2 8 करके देख लो यार। 33 को किससे करना है? 6 3 = 18 1 कैरी, 6 3 = 18 1 9 1 3 = 3 1 3 = 3 यू गेट 8 9 और 3 12 1 कैरी कितना आ गया? अरे आ रहा नहीं आ रहा यार। तो 5 2 8 में से भी 16 कॉमन था क्योंकि मुझे अंदर फैक्टर में दोनों सेम करना था। = कितना आ गया बेटा? बोलो दोनों में कॉमन क्या है? 2x + 33 और क्या बचेगा यहाँ पे बेटा? x, यहाँ पे क्या बचेगा? 16 = दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन अम्मा 0 कब होता है? आप बोलेंगे या तो सर ये 0 या फिर इसका मतलब जब 2x + 33 की वैल्यू 0 होगी तो बेटा x की वैल्यू आएगी -33/2 विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ब्रेड्थ रेक्टेंगल की नेगेटिव
ठीक है, अगर ये कोई इक्वेशन होती और ये इस कंडीशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होता तो क्या करते? हाँ, ये आंसर है एक, ठीक है, ये रूट आ गया। बहरहाल सिमिलरली व्हेन x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x कितना आ जाएगा? तो ब्रेड कितनी आ गई बेटा? तो देयरफॉर ब्रेड विल बी इक्वल टू x विच इज 16 मीटर एंड लेंथ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेड प्लस 1, कितना आ गया? 33। दीज आर योर आंसर। समझ में आई बात? नोट डाउन करो। चलो और क्वेश्चंस करते हैं फिर। भाई हम आज क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट कह रहे हैं कराने को। आओ देखते हैं। सेटअप करना इक्वेशन, हम थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, उसके फैक्टराइजेशन से आंसर भी कैलकुलेट करें इक्वेशन के बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है बेटा? ये पार्ट है 4th पार्ट, ठीक है। कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन चल रही थी, उसकी स्पीड चेंज नहीं कर रही थी, क्या था? यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस कितना चलती है वो? 480। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना बेटा? 480 किलोमीटर। सही कर रहे हैं? बढ़िया जी, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जो पहले कुछ स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर अब क्या हो गया? पर आवर घट गई। फॉर एग्जांपल पहले स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी हो गई? 32 किलोमीटर पर आवर। पहले थी 10, अब कितनी हो गई? 2, मतलब 8 स्पीड। शानदार। मैंने मान लिया लेट द स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी इनिशियली, शुरू के ज़माने में लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना बेटा? x किलोमीटर। बेटा स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम कितना बेटा? आवर्स में, मतलब टाइम आवर्स में लेके चलना है हमें। देखो आगे क्या कह रहा है वो, अगर वो अपनी स्पीड 8 घटा देता है तो आफ्ताब भाई वो कहता है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब वो अगर स्पीड घटाएगा तो लाजिमी देर में पहुँचेगा, और देर में पहुँचने का मतलब क्या? टाइम ज़्यादा लिया। कितना ज़्यादा लिया? 3 घंटे ज़्यादा लिए, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं न्यू स्पीड का भी जिक्र करना पड़ेगा यार। बोलो, देखो भाई बात सुनो मेरी। डिस्टेंस ट्रैवल करता था 480 किलोमीटर, जब स्पीड क्या थी? तो इसका टाइम बताओ मुझे कितना होगा। अगर आप एक इतनी स्पीड से हम गए किसी लोकेशन पर और आपको डिस्टेंस ये करना है तो कितना टाइम आप लेंगे? तो आप बोलेंगे सर टाइम t1 विल बी इक्वल टू भाई क्या होता है बोलो? स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा? छोटे बच्चे पढ़ते हैं यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो। ये केस नंबर 1 है मेरा यार, ठीक है ना? केस 1 चल रहा है अभी। डिस्टेंस कितना बेटा बोलो? 480। डिस्टेंस बदला नहीं बाद में भी, जब स्पीड बदल गई। अपॉन में स्पीड कितनी है इसकी? तो टाइम किस में आएगा? आवर्स में। दिस इज इन किलोमीटर्स, दिस इज इन किलोमीटर पर आवर। आर ऊपर चला गया, किलोमीटर कैंसिल हो गया, कितना आ गया? बिल्कुल ऑब्वियस है कि t1 कितना आने वाला है? आवर्स में। ये पहली क्वेश्चन आ गई मेरे पास, बहुत शानदार। केस 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है न्यू स्पीड क्या है? बोलो। न्यू स्पीड कितना बेटा? x माइनस 8। उसने बोला था पहले जो स्पीड थी उसका 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड घट गई, और डिस्टेंस क्या है बेटा? रिमेन सेम। कितना है? 480 किलोमीटर। क्या लिखा है हमने यहाँ से? व्हाट इज t2 क्या होगा बोलो? डिस्टेंस अपॉन, ठीक है भाई, आवर्स। ये मेरे पास क्या आ गई? सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया उसने बोला है एक जगह लिखो t1, एक जगह लिखो t2 ज़्यादा है, t1 कम। आपने कहा था अभी t2 ज़्यादा है t1 से, कितना? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है नहीं? शानदार है। चलो मतलब t2 में से क्या माइनस कर दो? ज़्यादा वाले में माइनस करना पड़ेगा और कम वाले में ऐड। तो इधर बुला लेते हैं इसको, पहले तो सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है बोलो? ये आ जाएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। सही है भाई? बोलो यार, t1 को उधर ले गया मैं, 3 को उधर लिया, कितना हो गया? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2 बोलो? t2 कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस t1 कितना है? 480 अपॉन x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3। एलसीएम क्या आएगा बेटा? x इंटू एक्स माइनस 8, दिस इंटू दिस 480x माइनस दिस इंटू दिस, x इंटू दिस सेम 480x और माइनस माइनस प्लस 3840 इज इक्वल टू, अरे सही कर रहे हैं यार, माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाले को माइनस कैंसिल हो गई। क्या आगे बोलो? आगे आएगा 3840 विद अ पॉजिटिव साइन इज इक्वल टू कितना? 3x इंटू एक्स माइनस 8। एक्सपैंड कर दो, 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24। ठीक है जी, बढ़िया। 3 कॉमन ले लो, कितना आ रहा है 3 कॉमन लेके? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। यहाँ कितना है? 3840। बोलो डिवाइड कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, आगे ठीक भाई। चलो कितना आगे बोलो?
देयरफॉर इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इधर बुलाएंगे तो -1280 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन सेटअप हुई है। अब क्या बोल रहा है वो, उसने तो कुछ नहीं बोला, हमने क्या बताया था आपको फैक्टराइजेशन में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ले भाई। हाँ, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं, लेकिन हम लोग क्योंकि पढ़ चुके हैं इसलिए कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 1280 को क्या करते हैं बेटा, फैक्टर कर दिए, फैक्टर 2 6 जा 2 4 जा 8, कितना बचा 2 3 जा 2 2 जा 320, 2 1 जा 160, आगे बोलो 2 8 जा आ जाएगा 8, 2 2 4 2 8 2 16, अभी भी नहीं आएगा, 2 इंटू 40, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 आ गया। एक जगह लिया क्या मैंने 32 और दूसरी जगह लिया मत 40, डिफरेंस आई नेगेटिव, कब होगा जब 40 नेगेटिव का हो, दोनों को मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 1280, बताओ कितना आएगा आगे जाके, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मानो तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक बार इसके साथ एक फैक्टर x माइनस 40, जब कब लेते हैं जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बनो, डायरेक्ट ले सकते हैं, और एक बार x के साथ 32 इज इक्वल टू ये 0 या फिर ये 0, दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 कब होता है, दोनों में से कोई एक 0, या x की वैल्यू आएगी 40 या x की वैल्यू आएगी, अब x क्या था हमारा माना हुआ यहाँ पे, स्पीड तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, कितना आ गया 40 किलोमीटर विद यूनिट लिख के आना है, कुत्ता बिल्ली भैंस कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, बता दो।